Hello, my dear students. Once again, I Pratibha Vajpayee welcoming you in class 2. Hope you and your family members are fit, fine, and safe at your home. Today, I will teach you new topic in Hindi language. The name of the topic is Matraएं. I will tell you what is the importance of Matraएं in Hindi writing. यह उपविषय हिंदी लेखन के लिए बहुत ही आवश्यक है। शब्दों की रचना से लेकर वाक्यों की रचना तक बिना मात्राओं के नहीं की जा सकती। हाँ, कुछ शब्द बिना मात्राओं के भी निर्माण किए जाते हैं, परंतु प्रभावशाली भाषा लेखन के लिए मात्राओं का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए आज हम आपको मात्राओं का ज्ञान कराते हैं। जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। एक बार फिर से देखिए, जब स्वरों के चिन्ह व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं तब उन्हें मात्रा कहते हैं। मात्राएं केवल स्वरों की होती हैं। अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के दो रूप होते हैं, मूल रूप, मात्रा रूप। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्वर 11 होते हैं, परंतु यहाँ पर मैं आपको 13 मात्राएं बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पर मैंने अनुस्वार की मात्रा यानी कि अंग तथा विसर्ग की मात्रा यानी कि आहा को भी जोड़ा हुआ है। मूल रूप, मात्रा रूप, मात्राओं का प्रयोग। छोटा अ की कोई मात्रा नहीं होती है। यह स्वर व्यंजन वर्णों के सामान्य रूप में छिपा रहता है, जैसे कि क, ख। आप सुन पा रहे हैं कि क तथा ख के उच्चारण के बाद में अ की ध्वनि निकल रही है। बड़ा अ की मात्रा अक्षर के बाद में लगाते हैं तथा इसमें अ की ध्वनि निकलती है, जैसे कि क में बड़ा अ की मात्रा काम, नाम। देन छोटी ई की मात्रा अक्षर से पहले लगाते हैं। इसमें इ की धीरे से आवाज़ आती है, जैसे कि द में छोटी ई की मात्रा दिन, गिन। बड़ी ई की मात्रा अक्षर के बाद में लगाते हैं तथा इसमें ई की जोर से ध्वनि आती है। ग में बड़ी ई की मात्रा गीत, कील। छोटा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाते हैं, नीचे से ऊपर की ओर को, और उसमें उ की धीरे से आवाज़ आती है, जैसे कि क में छोटे ऊ की मात्रा कुल, सुन। बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे ऊपर से नीचे की ओर को लगाते हैं। इसमें ऊ की तेज से ध्वनि निकलती है, जैसे कि ध में बड़ा ऊ की मात्रा धूप, दूध। री से ऋषि की मात्रा अक्षर के नीचे लगाते हैं, री की आवाज़ आती है, जैसे कि ग में री से ऋषि की मात्रा ग्रह, नृप। ए की मात्रा, ए से एड़ी की मात्रा अक्षर के ऊपर एक चोटी लगाते हैं, उसमें ए की आवाज़ आती है, जैसे कि ख में ए की मात्रा खेल, मा में ए की मात्रा मेल। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर 2 चोटियां लगाते हैं और उसमें ए की आवाज़ आती है, जैसे थ में ए की मात्रा थैला, पैसा। ओ की मात्रा अक्षर के बाद में एक सीधी रेखा तथा एक चोटी लगाते हैं और उसमें ओ की ध्वनि निकलती है, जैसे कि
च में ओ की मात्रा, चोर चोर, मोर मोर। औ की मात्रा अक्षर के बाद में एक सीधी रेखा तथा 2 चोटियां लगाते हैं और उसमें औ की आवाज़ आती है। जैसे कि द में औ की मात्रा, दौड़ दौड़। क में औ की मात्रा, कौन कौन। अंग की मात्रा अनुस्वार की मात्रा भी इसे कहते हैं और यह मात्रा अक्षर के ऊपर लगाते हैं जिसमें अंग की आवाज़ आती है। जैसे कि अ के ऊपर अंग की मात्रा, अंग रंग। अह की मात्रा जिसे हम विसर्ग की भी मात्रा कहते हैं, यह अक्षर के बाद में लगाते हैं। इसमें अह की आवाज़ आती है। जैसे कि अतः, प्रातः। That's all for today. Hope you all understood today's topic. I would request you to listen, learn and write and do obey your parents. Thank you.